हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसे कि यहाँ पे हम लिख भी दिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इससे पहले वाले वीडियो हम बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी सेंटर के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हम वीडियो डाल दिए। अगर वहाँ नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे उसका हम लिंक डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और इससे पहले एक बात सुनिएगा कि जो जो चैप्टर हम बता रहे हैं, यानी कि चैप्टर 9 को एक्सरसाइज 9.1 जो है, इसमें मात्र जब आप एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो वहां पे आपको मात्र 16 क्वेश्चन मिलेगा। हम एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं और एनसीईआरटी से ही बताएंगे भी, और बता भी चुके एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी बुक में जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको मात्र 16 क्वेश्चन मिलेगा। एक्सरसाइज 9.1 में मात्र 16 क्वेश्चन मिलेगा। 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहिएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा कि एक क्वेश्चन वहां से पूछता है, वो भी 1 नंबर 2 नंबर का नहीं पूछता है। 1 नंबर 2 नंबर का नहीं, वो भी 5 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वो तो अलग बात है, लेकिन एक होता है ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए पहले। अब क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, माने कि भूमि पर एक बिंदु लेते हैं, ठीक, जिसे यहाँ पे देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये देखिए मीनार का पाद हो गया, ये मीनार का पाद हुआ, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए हम पहले एक जो है ये भूमि हम बनाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ देखिए हम भूमि बना लिए, और क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से, हम यहाँ पे देखिए एक बिंदु मान लिए, यहाँ पे हम एक बिंदु मान लिए, और यहाँ पे देखिए हम इसका पाद जो है, इसका हम इस मीनार का हम पाद मान लिए। क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से, यहाँ देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, यानी कि इस बिंदु से और इस बिंदु के जो बीच दूरी है वो 30 मीटर की है। तो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या लिखा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार का शिखर हुआ, इसका जो है उन्नयन कोण, यहाँ पे देखिए इसका जो है उन्नयन कोण ए, उन्नयन कोण देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो उन्नयन कोण ये देखिए कितना है, ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो क्या बोला है हमको कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई हमको देखिए ये ज्ञात करने के लिए बोला है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हमको ज्ञात करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है टोटल कितनी है। यानी कि यहाँ देखिए, ये देखिए लंब है, क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये देखिए आधार है। अब समकोण त्रिभुज मान के चलिएगा तो ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या है, तो कर्ण है। और हमको निकालने के लिए क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हमको लंब निकालना है। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। आइए पहले देखिए हम इसको लिख देते हैं। देखिए हम हल लिख दिए। अब देखिए हम लिखते हैं ए बी, जो जो दिया हुआ है टोटल को लिखिएगा, इसमें ही आपको 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कम से कम 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, हम लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, सॉरी हम गलती कर दिए, ठीक है, इसको हम देखिए ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको देखिए हम सी मान लेते हैं। उसके बाद देखिए कि ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी एक मीनार है। उसके बाद बी सी, यहाँ पे लिखिए बी और सी, बी सी, बी सी क्या लिख रहे हैं, बी सी धरातल है, बी सी धरातल है, बी सी धरातल है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर 30 मीटर, 30 मीटर एक भूमि है, 30 मीटर एक भूमि है, हम लिख दिए। उसके बाद
कोण, क्या, तो कोण ए सी बी बराबर कितना है 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री हम लिख दिए। उसके बाद अब देखिए हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज। ये देखिए समकोण त्रिभुज है ना, ऐसे करके बना हुआ है, इसके समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए हम मानते हैं समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम देखिए मानते हैं, यहाँ पे देखिए लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। यहाँ पे आधार का मान दे दिया है, एक का मान दे दिया है, और हमको लंब का निकालना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये दे ही दिया है और ये है, तो एक लंब हो गया और एक आधार हो गया। लंब और आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बोले तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। यहाँ पे देखिए ए बी बटे बी सी हो गया। अब देखिए टेन है तो टेन हम लिख दिए। अब थीटा का जगह पे थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए हम 30 डिग्री लिख देते हैं। 30 डिग्री बराबर ए बी क्या है, तो ए बी कुछ नहीं, तो हमको ए बी का तो मान ही निकालना है, तो ए बी हम लिख दिए। और उसके बाद बी सी, यहाँ पे देखिए बी सी हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम अभी बी सी लिख देते हैं। अब देखिए टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। यहाँ पे लिखिए टेन 30 डिग्री का मान, इसका मान यहाँ पे लिखते हैं 1/√3 अब बराबर ए बी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी और बटे बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 30 मीटर, यहाँ पे हम 30 लिख दिए। अब देखिए इसको यहाँ पे अब कटता है, देखिए नहीं कटता, तो अब इसको कोना कोना मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम कर देते हैं। √3 गुना ए बी कितना हो जाएगा, तो √3 ए बी बराबर 30 गुना ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बराबर। अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 30 था पहले से था, 30 पहले से था। अब देखिए √3 जो यहाँ पर है, ये √3 जो है ए बी के साथ गुना में है, √3 जो है गुना में है। अगर हम इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भागा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ पे बटे में हो जाएगा √3, ये बटे √3। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नीचे में जो है, ये नीचे इसमें अपरिमेय संख्या नहीं रहता, यानी कि रूट के अंदर नहीं रहेगा, अपरिमेय संख्या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमको सरलीकरण। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो इसको क्या, परिमेयकरण में क्या होता है कि जो नीचे में दिया हुआ है उसी संख्या से ऊपर में गुना करना है और नीचे में भी गुना करना है। तो हम परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर में √3 से गुना और नीचे में भी √3 से गुना। आप देखिए करते हैं, तो 30 गुना √3 कितना हो जाएगा, 30 √3 बटे, अब √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो गया, अब बच गया 3, यहाँ पे 3। अब देखिए इस 3 से हम इसको काट दें कितना बार में, 10 बार में, 10 बार में काट दी। अब कितना आ गया ये, तो आ गया 10√3 मीटर। ये देखिए आपका आंसर हो गया, ये मेरा निकल गया है क्या, तो मीनार की ऊंचाई। हमसे क्या पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई निकले, कितना निकला है, तो 10√3 मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।